अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुर ज्ञान के साथ मैं हूँ साकिब सुल्तान और मैं हूँ जिया नौमान और हमारा मोटो है हमारी मौसीकी हमारी पहचान। नाजरीन, सितार हमारी रिवायती मौसीकी का एक बहुत ही अहम और बहुत ही अनमोल साज़ है। इसका शुमार दुनिया के रसीले तरीन और सुरीले तरीन साज़ों में होता है और दुनिया के मकबूल तरीन साज़ों में भी इसका शुमार है। हमारी क्लासिकी मौसीकी में सितार को एक ख़ास मकाम व मर्तबा हासिल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सितार नवाजी का फ़न ज़वाल पजीर है। चंद गिनती के सितार नवाज पाकिस्तान में रह गए हैं और हमारी नई नस्ल जो है वो सितार की तरफ माइल नज़र नहीं आती। जिया, आप क्या समझती हैं कि सितार आपको पसंद है या सितार नवाजी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? साकिब साहब, जैसे आपने पहले ही बयान किया कि ये जो साज़ है बरसग़ीर के जितने भी साज़ हैं और आज हम सितार पे बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सुरीला साज़ है और जितने भी ईस्टर्न साज़ हैं इनकी साउंड बहुत यूनिक है और जब ये बजते हैं तो एक बहुत ही आर्टिस्टिक सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो मुझे तो बेहद पसंद है, चाहे वो किसी गाने में किसी गज़ल में बज रहा हो या सोलो बज रहा हो। सो वो हम क्योंकि ख़ुद भी मौसीकी से हमारा ताल्लुक़ है तो हम इसको एंजॉय करते हैं और आज के शो में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसको बाकायदा सुनेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो नाजरीन, आज से बहुत ही साल पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक मौसीकी की महफ़िल हो रही थी जहाँ खान साहब सलामत अली खान साहब भी परफॉर्म कर रहे थे। तो हम उन दिनों पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में, तो हम भी उन्हें सुनने के लिए वहाँ पहुँच गए। उस महफ़िल में एक नौजवान सितार नवाज ने भी परफॉर्म किया और देखते ही देखते वो पूरी महफ़िल पे तारी हो गया। तमाम बड़े बड़े असातिज़ा उनको दिल से दाद दे रहे थे और पूरी महफ़िल उनकी मिज़राब की ताल पर धड़क रही थी। वो नौजवान सितार नवाज जिन्हें उन दिनों में टोनी भाई कहा जाता था, आज उस्ताद अशरफ शरीफ ख़ान हैं। आज उनका शुमार दुनिया में सितार के बड़े उस्तादों में होता है और बेमिसाल सितार नवाज़ों में होता है। तो हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं उस्ताद अशरफ शरीफ ख़ान साहब को। खान साहब, वेलकम टू सुर ज्ञान। बहुत शुक्रिया। अशरफ शरीफ ख़ान साहब पूरी दुनिया में सितार की तालीम भी देते हैं, सितार बजाते भी हैं, सिखाते भी हैं, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि इनका फ़न इनके एजाज़ात से बहुत बड़ा है। इस वक्त दुनिया के चोटी के सितार नवाज़ों में इनका शुमार है और अशरफ शरीफ ख़ान साहब की जो कहानी है, मैं समझता हूँ ये एक अजीम फ़नकार की जिद्दोजहद की कहानी है और हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक इंस्पिरेशन की कहानी भी है। अशरफ साहब ने 6 साल की उम्र में सितार सीखना शुरू किया और 11 साल की उम्र में ही उनके वालिद और उनके उस्ताद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद उस्ताद शरीफ ख़ान पूंछ वाले बरसग़ीर पाक व हिंद के बहुत बड़े और अजीम सितार नवाज थे और सितार में कई जिद्दतों के भी बानी थे। अशरफ शरीफ ख़ान साहब ने वालिद के इंतकाल के बाद हिम्मत नहीं हारी और मौसीकी का सफ़र जारी रखा और मेहनत और लगन के साथ वो मकाम व मर्तबा हासिल किया जिसका हर फ़नकार ख्वाब देखता है। तो उनके लिए मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर जो है वो डेडिकेट करूँगा। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो आइए नाजरीन, हम मुलाकात करते हैं उस्ताद अशरफ शरीफ ख़ान साहब से और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी और हासिल करते हैं उनके इल्म और फ़न से सुर ज्ञान। तो ख़ान साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले हमें सितार का तारुफ़ कराइए कि इसमें क्या वो ख़ास बात है जो किसी और साज़ में नहीं और इसका असल हुस्न क्या है? एज ए सितार प्लेयर, एज ए सितार की फैमिली से ताल्लुक़ रखने, मेरे लिए सितार ही मेरा यूनिवर्स है, मेरी दुनिया है। वाह वाह। और इसकी स्पेशलिटी, इसकी जो आवाज़ है या इसमें इस इंस्ट्रूमेंट की एक
एक पॉजिटिविटी, और इसमें फिर ये जुड़ा हुआ है सूफ़ी बुज़ुर्गों के साथ, तो वो सब चीज़ें मिलके ये सितार की जो खूबसूरती। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अमीर खुसरो ने 800 साल पहले बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कि 800 साल पुराना ये इंस्ट्रूमेंट है जी। हज़रत अमीर खुसरो से ये मुंसलिक है, और मेरा इस पे बिलीव है कि क्योंकि इसमें 2-3 और थ्योरीज़ भी हैं, और हज़रत अमीर खुसरो से ही तबला भी, अभी आप तबले पे भी हम बात थोड़ी सी करेंगे, और फिर हज़रत अमीर खुसरो से ही जुड़ा हुआ ख़याल जो गायकी का जी, और फिर कौल से कवाली वो भी उन्हीं से जुड़ी है। जी, तो कहा जाता है कि बरे सगीर के साज लेटे हुए थे, हज़रत अमीर खुसरो ने आके उन्हें खड़ा कर दिया और वीणा से सितार वजूद में आया, और पखावज से तबला वजूद में आया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप देखें कि इन इंस्ट्रूमेंट दोनों सितार और तबले पे बिल्कुल ऐसे कि ये एक हमारा बर्रे सगीर में 800 साल जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस कह लें, मुस्लिम कल्चर का, स्पेशली सेंट्रल एशिया का अगर आप देखें तो ये उसका असर है। जैसे तार है, पर्शियन साज तार हो गया, तो उससे ये, और वीणा की कम यानी कि अमेजिश उसको कह लें, तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ। जब ये डेवलप हुआ था तो उसकी ये शक्ल नहीं थी, और ज़्यादातर मेरा ख़्याल में, और जो हिस्ट्री में भी है, मैंने कहा ना इसकी 2-3 डिफरेंट आपको थ्योरीज़ मिलेंगी। ये इस्तेमाल होता था संगत के लिए, स्पेशली कवाली में, क्योंकि वो कॉल से और उसमें कवाली में और इंस्ट्रूमेंट का एक आगाज़ में ये कवाली के साथ इसका आगाज़ हुआ इसका, और फिर उस्तादों ने इसको डेवलप करते करते ये साज एक सोलो की एक शक्ल जो है उसमें आ गया, और इतना मेन इंस्ट्रूमेंट है अब ये बर्रे सगीर में, और पूरी दुनिया में हमारे जो बर्रे सगीर का म्यूज़िक है इसको ये वन ऑफ द लीडिंग इंस्ट्रूमेंट कह लें। जी बिल्कुल, बेशक। फिर मुश्किल भी उतना ही है शायद ये। मुश्किल देखें, एज ए सितार प्लेयर मैं तो यही कहूँगा कि ये सबसे मुश्किल है, और लोग अक्सर, और ये वाकई ही मुश्किल है, क्योंकि लोग अक्सर ये एक चीज़ डिबेट करते हैं कि इसमें पर्दे हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट में पर्दे नहीं होते, तो वो कहते हैं ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसमें हम दोनों एलिमेंट्स करते हैं। जब हम अटंग करते हैं तो उसमें तो पर्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम मींट खींचते हैं जी, एक पर्दे से जी, 3, 4, 4.5 सुरों की मींट या 5 सुरों की मींट, तो वहाँ पर्दा नहीं होता। इसको अगर आप हमें थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके हमारे नाज़रीन, मैं इसको ये देखिए, आप इसको, अब जैसे मींट का जो कॉन्सेप्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी, जो सितार की टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं अटंक, अटंक का मतलब है खड़े नोट, सीधे नोट, सही, स्ट्रेट। इसमें तो पर्दे का इस्तेमाल हो गया। अब जैसे एक फ्रेज मैं बता देता हूँ, अब इसी को मैं मींट से कोशिश करूँगा, जब किसी सुर को झुलाते हैं तो वो मींट खींच के उसको, तो उसमें तो अंदाज़ा है, जी जी, उसमें पर्दे नहीं हैं। तो हमें तो 2 टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, सारंगी में, सरोद में, वायलिन में, उसमें मींट भी उसी तरीके से है और अटंक भी उसी पोजीशन में है, उसी पोस्चर में है। क्या बात है। तो सितार जो है एक्चुअली, वो एक बुज़ुर्गों से हमने इसके बारे में मिसाल सुनी है कि ये वो कंबल है, जैसे जैसे भीगता जाए मुश्किल होता जाता है, भारी होता जाता है, भारी होता जाता है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज उस्ताद अशरफ शरीफ खान। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।